नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं पृथ्वीराज कपूर की बात करूंगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें। तो मैं पृथ्वीराज कपूर की याद इसलिए कर रहा हूं कि 29 मई 1972 को उनका निधन हुआ था। इस हिसाब से उनका पुण्य दिवस है और उनको याद करने की एक और ख़ास वजह है कि हिंदी फिल्मों के पहले परिवार के तौर पर मशहूर फर्स्ट फैमिली उनको कहा जाता है, कपूर ख़ानदान, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, तमाम कपूर आए और अब तो करीना कपूर, करिश्मा कपूर, बेटियां भी आईं। अब तक बेटियां नहीं आती थी। तो पृथ्वीराज कपूर ने वो नींव डाली जिसकी वजह से हम उन्हें जानते हैं, उनके योगदान को जानते हैं, उनके परिवार के योगदान को जानते हैं। पृथ्वीराज कपूर विभाजन के पहले लायलपुर के रहने वाले थे। लायलपुर जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ के समुद्री इलाके के थे और फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश लेकर वे छोटी उम्र में ही 1929 में, तब उनकी उम्र मात्र 23 साल थी, मुंबई पहुंच गए थे। मुंबई पहुंचने के बाद से जैसा कि होता है, शुरू में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। तब इम्पीरियल स्टूडियो हुआ करता था। उस इम्पीरियल स्टूडियो में वे पहुँचे और वहाँ के दरबान की मदद से, जो कि खुद एक पठान था, उसकी मदद से एक्स्ट्रा की कतार में खड़े हो गए या खड़े होने का उनको मौका मिल गया। यह 29 की बात है। तब उनको एक छोटी फिल्म भी मिल गई थी, चैलेंज नाम की। उस फिल्म को करने के बाद फिर से वे आते जाते रहते थे, कतार में लगे रहते थे। जब उनकी ज़रूरत महसूस होती थी तब इसी तरीके से काम मिलता था नए कलाकारों को। तो एक दिन वे ऐसे ही कतार में लगे हुए थे, तभी इम्पीरियल कंपनी की अदाकारा एरमली अपनी गाड़ी से उधर से जा रही थी। उनकी नज़र पृथ्वीराज कपूर पर पड़ी और वह आकर्षित हुई। उन्होंने उनको बुलाया और प्रोडक्शन कंपनी में ले जाके परिचय करवाया और अपनी फिल्म सिनेमा गर्ल का नायक बना दिया। और यह फिल्म 1930 में आई थी। उस हिसाब से अगर देखें तो आज 90 साल हो गए। 90 साल पहले कपूर परिवार ने ऐसी जोरदार दस्तक दी थी कि उसके बाद से फिर वो दरवाज़ा उनके लिए हमेशा के लिए खुल गया। पृथ्वीराज कपूर शुरू में मुंबई में काम करते रहे। उन्होंने ढेर सारी मूक फिल्में की, फिर आलम आरा की। आलम आरा के बाद वे ऐसी फिल्मों के लिए ज़्यादा सही पाए गए जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप की होती हैं, थोड़ी नाटकीयता जिसमें ज़्यादा होती है। ऐसी फिल्मों के लिए उनको ज़्यादा पसंद किया गया। वे काम भी कर रहे थे, लेकिन इम्पीरियल में कुछ सालों तक रहने के बाद उन्हें थोड़ी ऊब होने लगी थी, एक रास्ता आ रही थी। उन्हीं दिनों फिर ग्रांट एंडरसन की नाटक कंपनी, थिएटर कंपनी में उन्हें मौका मिला और वे उसके साथ जुड़ गए। फिर उनके साथ नाटक करने लगे, घूमने फिरने लगे, जहाँ तहाँ जाने लगे, देश में भ्रमण करने लगे और उनका मन लगने लगा। वास्तव में पृथ्वीराज कपूर रंगमंच के अभिनेता थे और इसमें उनका ज़्यादा मन लगता था, जो कि हम बाद में भी देखेंगे कि कैसे रंगमंच से उनका जुड़ाव रहा।
थिएटर कंपनी के साथ घूमते घामते हुए लोग कलकत्ता पहुंच गए थे। कलकत्ता में सब कुछ चल रहा था। तभी एंडरसन कंपनी का दिवाला निकल गया और उन्हें सब कुछ बेच बाच के यहाँ से जाना पड़ा। अब समस्या ये थी कि पृथ्वीराज कपूर या तो लौट के मुंबई आएँ या वहीं कलकत्ता में रहकर कुछ करें, और उन्होंने कलकत्ता में ही रहने का फ़ैसला किया। और वहाँ उन्होंने न्यू थिएटर कंपनी, जो बीएन सरकार की कंपनी थी, न्यू थिएटर्स के लिए फिल्में करनी शुरू कर दी, जहाँ देवकी बोस, नितिन बोस वगैरह डायरेक्टर थे। उन्होंने देवकी बोस के साथ ढेर सारी फिल्में की। यहीं पर उनकी दोस्ती केदार शर्मा से भी हुई। केदार शर्मा स्ट्रगल करने के लिए कलकत्ता आए थे देवकी बोस के साथ काम करने के लिए, और यह दोस्ती इतनी पक्की हुई कि सीता फिल्म में और मजबूत हुई। सीता फिल्म के बाद विद्यापति में केदार गीत लिख रहे थे, उसकी हिंदी पटकथा तैयार कर रहे थे, और पृथ्वीराज कपूर उसमें अभिनय कर रहे थे। उसी दरमियान ऐसा कुछ हुआ कि देवकी बोस की नाराज़गी झेलनी पड़ी केदार शर्मा को, और उन्होंने फिल्म पूरी करने के साथ ये तय कर लिया कि अब वे न्यू थिएटर्स के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपना यह फैसला अपने दोस्त पृथ्वीराज कपूर को बताया और सुनाया। पृथ्वीराज कपूर उनके हमराज थे, हमदर्द थे। उन्होंने उनकी बात सुनी और कहा कि कुछ नहीं, 1 हफ्ते का तुम इंतज़ार करो। और ठीक अगले सोमवार को उन्होंने बताया कि वे भी न्यू थिएटर छोड़ रहे हैं और अब मुंबई जा रहे हैं। इस तरह पृथ्वीराज मुंबई आ गए। मुंबई में आने पर यहाँ सोहराब मोदी और दूसरे लोगों के साथ उनको मौका मिला काम करने का, और जिस ड्रामाई अंदाज में, जिस नाटकीय अंदाज में वे फिल्मों में आते थे, जिस हाइपर किस्म की भूमिकाएं उनकी होती थी, ओवर द टॉप एक्टिंग होती थी, उसके लायक काफ़ी सारी हिस्टोरिकल फिल्में भी नहीं, जिसमें सिकंदर वगैरह आपने देखी हो शायद। इन फिल्मों की में काम करते हुए उनका उत्कर्ष पहुंचता है मुग़ल आज़म में। के आसिफ की इस फिल्म में उन्होंने अकबर की भूमिका निभाई थी, और दिलीप कुमार के सामने इस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ा था कि आज भी उनके संवाद, उनकी अदाकारी, उनके हाव भाव याद किए जाते हैं। लेकिन मुग़ल आज़म से एक और दिक्कत हुई कि मुग़ल आज़म के बाद से उनकी फिल्में लगातार थोड़ी कम होती गईं और ज़्यादा चल नहीं पाई। समस्या ये थी कि पृथ्वीराज कपूर आम फिल्मों में आम किरदारों को लेकर के बहुत सुकून नहीं महसूस करते थे, इसलिए वे ऐसी फिल्मों में फिट नहीं हो पाते थे। जाहिर सी बात है, तब तक सामाजिक फिल्मों का दौर आ गया था, हिस्टोरिकल फिल्में बननी कम हो गई थी, और पर्दे पर दिलीप कुमार समेत उनके बेटे राज कपूर और देव साहब भी पधार चुके थे, और उस लिहाज से उनकी उम्र भी ज़्यादा हो रही थी। बाद में उन्होंने ज़रूर कुछ फिल्में की, रुस्तम सोहराब किया, सिकंदर आज़म भी किया, और भी कुछ फिल्में की, कुछ सोशल फिल्में की, कल आजा और कल भी की उन्होंने अपने आरके प्रोडक्शन की। लेकिन फिर वो जलवा उनका बरकरार नहीं रह सका जो मुग़ल आज़म तक था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के विकास में, फिल्म इंडस्ट्री के प्रसार में डेलीगेशन के तौर पर राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर दोनों ही नेहरू के बहुत प्रिय थे,
और पहले उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को ही प्रतिनिधिमंडल के जरिए विदेशों में भेजा। वे बार बार उनको दिल्ली बुलाते थे। जब उन्होंने नेशनल सेमिनार किया था तब भी उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को बुलाया था। तो इस तरीके से सत्ता के करीब फिल्म और सत्ता का जो संपर्क बना, संबंध बना, उसके भी पायोनियर पृथ्वीराज कपूर हैं। पृथ्वीराज कपूर की सबसे बड़ी विरासत थाती कह लें, जो रंगमंच से उनका प्रेम था, वो आज भी मुंबई में जुहू इलाके में पृथ्वी थिएटर्स के नाम से जाना जाता है, जिसे उनके सबसे छोटे बेटे शशि कपूर ने आगे बढ़ाया और मजबूत किया। आज भी पृथ्वी थिएटर्स मुंबई आए कलाकारों का, मुंबई में काम कर रहे कलाकारों का एक प्रिय अड्डा है। उनके बैठने, उठने, मिलने की जगह है। आज भी वहाँ नाटक होते हैं और नियमित रूप से नाटक होते हैं। यह एक बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वीराज कपूर की एक दूसरी खासियत भी थी। रंगमंच के दिनों में, जिन दिनों वे बहुत एक्टिव थे और चारों तरफ घूमते थे, वे देश के साहित्यकारों से परिचित थे, उनसे मिलते थे। यहाँ तक कि बिहार में जानकी वल्लभ शास्त्री से उनके संपर्क थे। लंबी बैठकें हुआ करती थी। ऐसा बाद के फिल्म कलाकारों ने ऐसा संपर्क साहित्यकारों से नहीं रखा। पृथ्वीराज कपूर को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने साहित्य और सिनेमा को न सिर्फ सिनेमा क्राफ्ट में बल्कि व्यक्तिगत तौर पर मेल मिलाप से करीब लाने की कोशिश की थी। तो उनको नमन पृथ्वीराज कपूर को। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।